तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट हिंदी शिक्षण में पार्ट नंबर 6 भाग नंबर 2। पार्ट 1 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले सबसे पहले, और बेल आइकन का बटन दबाने के बाद ऑल का ऑप्शन उसमें सेलेक्ट कीजिए, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं? पहला है विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना, शब्दों को जोर जोर से बोलना, कहानी को बोल बोल कर पढ़ना या समाचार पत्र का वाचन करना। तो पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी। ठीक है, डायलॉग डिलीवरी यानी किस तरीके से बोला जाता है इसकी जो है प्रैक्टिस कराना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए जरूरी है कि बच्चों को द्रुत गति से पढ़ने के लिए बाध्य किया जाए, तेज गति से, बच्चों को बोल बोल कर पढ़ने के लिए निर्देश दिए जाए, बच्चों को शब्दार्थ जानने के लिए बाध्य किया जाए, बच्चों को विविध प्रकार की विषय सामग्री उपलब्ध कराई जाए। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही है कि बच्चों को विविध प्रकार की अलग अलग तरह की विषय सामग्री पढ़ने के लिए दी जाए। ठीक है, इससे उनकी पढ़ने की कुशलता का विकास तीव्र गति से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन यानी भाव समझते हुए, अर्थ समझते हुए पठन। ठीक है, तो ऑप्शन 1 है केवल कविताओं पर ही लागू होता है, पठन का एकमात्र आदर्श रूप है, पठन की पहली और अनिवार्य शर्त है, अर्थ को समझने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर, अर्थ को समझने में मदद करता है भावपूर्ण पठन यानी भाव के साथ, ठीक है, उसको समझकर कि क्या भावनाएं हैं, उसके पीछे क्या थॉट है, तो ये समझने में बेहतर तरीके से मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधा का अनिवार्यतः सस्वर पाठन किया जाना अपेक्षित है? अनिवार्यतः सस्वर यानी बोल बोल कर उसका पढ़ना जरूरी है। तो हम इसे देखते हैं, निबंध, एकांकी, जीवनी या आत्मकथा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर है एकांकी। एकांकी होती क्या है? देखिए, एकांकी जो है एक लिखित रूप से एक नाटक का छोटा सा भाग होता है। अब नाटक में या कहानी में और एकांकी में अंतर क्या होता है? देखिए, होती है ये भी लिखी हुई, ठीक है, कहानी के तौर पे लिखी होती है, लेकिन इसका अभिनय किया जाता है, इसके द्वारा अभिनय कराया जाता है। अब इस कहानी में और एकांकी में इतना अंतर होता है कि कहानी में जीवन के सारे रस, सारी भावनाएं, ठीक है, और एक बड़े स्तर पर हम कहानी को हम पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, बहुत सारी भावनाएं उसमें व्यक्त की जाती है कहानी में, ठीक है। लेकिन एकांकी जो होती है वो एक तरह का भाव प्रदर्शित करती है कि एक छोटा सा एक्ट होता है 15 मिनट का या 20 मिनट का, इस तरीके से, ठीक है। तो छोटा सा एक्ट होता है वो कि उसमें एक ही तरह की, जैसे कि अगर बात ईमानदारी की जाए तो उस छोटे से नाटक में ईमानदारी को दिखाया जाएगा प्रमुखता से, ठीक है, ठीक है। कहीं पे मातृत्व प्रेम को, ठीक है, माँ के प्यार को दिखाया जाएगा। तो ये छोटी छोटी जो कहानियां होती हैं, ठीक है, जिसमें एक ही भाव व्यक्त किया जाए जीवन का, ठीक है, वो एकांकी होती है, लिखित रूप में होती हैं, लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य है बच्चों को बोलना सिखाना, यानी डायलॉग डिलीवर कराना, ठीक है, बातें बोलना सिखाना, ठीक है, डायलॉग से समझ लीजिए, डायलॉग प्रस्तुत करना। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये बोलना सिखाती है बच्चों को, डायलॉग बोलना, ठीक है, अपनी बात को बताना। तो सस्वर पाठन इसका किया जाना अनिवार्य है एकांकी का, ठीक है। निबंध का नहीं कोई जरूरी नहीं है, आप उसको निबंध में आप डिटेल पढ़ते हो, जीवनी में भी आप किसकी जीवन की डिटेल पढ़ रहे होते हो, और आत्मकथा है, तो ये मौखिक प्रैक्टिस कराने के लिए एकांकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही है? भाषा कौशलों के बारे में, तो भाषा के कौशलों में से केवल पढ़ना लिखना महत्वपूर्ण है। भाषा के मूल रूप से कौशलों में केवल सुनना बोलना ही महत्वपूर्ण है। भाषा के कौशल केवल क्रमबद्ध रूप से ही सीखे जाते हैं। भाषा के कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। तो ये याद रख लीजिए, भाषा की कौन कौन से कौशल हैं? एक तो सुनना, बोलना, पढ़ना और उसके बाद लिखना। तो वैसे तो ये हमने किताबों में लिखे हुए क्रम से ही पढ़े होंगे कि इसके बाद ये आता है, इसके बाद, लेकिन प्रैक्टिकली ये क्रम से सीखना कोई अनिवार्य नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इंसान पहले सुनता है, उसके बाद बोलता है, लेकिन पढ़ना और लिखना आगे पीछे हो सकते हैं। तो जनरली अच्छा लिखने के लिए पढ़ना पहले जरूरी होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सुनना बोलना और उसके बाद पढ़ना नहीं करा जा सकता या लिखना नहीं करा जा सकता। लिखना भी किया जा सकता है, पढ़ना बाद में आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये कंपलसरी नहीं है, इसलिए क्रमबद्ध रूप से अनिवार्य होता है, नहीं सीखे जाते, ठीक है। सुनना और बोलना तो क्रमबद्ध हो सकता है, लेकिन उसके बाद आप लिख सकते हो पहले, जरूरी नहीं कि आप
पढ़ो ही, उसके बाद लिखना शुरू करो। तो क्रमबद्ध नहीं है, लेकिन ये भाषा के कौशल आपस में अंत संबंधित है कि अगर एक चीज ढंग से नहीं सीखी गई तो दूसरे पर उसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई ढंग से सुन नहीं पाता है तो वो बोल भी नहीं पाता है बच्चा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? लेखन कुशलता का, ठीक है, आंखों देखी घटनाओं को लिखना, प्रतिलिपि, अधूरी कहानी को पूरा करना, या कहानी, कविता आदि का सृजनात्मक लेखन। तो लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण जो है वो प्रतिलिपि है। प्रतिलिपि का मतलब एक तरह से फोटोकॉपी। ठीक है, यानी जैसा लिखा हुआ है वैसा ही उतार देना, तो ये प्रतिलिपि है। इसमें कुछ लेखन क्षमता तो मतलब कोई क्रिएटिविटी तो नहीं होगी ना। तो आंखी देखी हुई घटनाओं का लिखना ये भी क्रिएटिव है कि हम कैसे वर्णन करते हैं। अधूरी कहानी को पूरा करना, इसमें भी सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी लगेगी। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सबसे कम महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? ठीक है, पठन कुशलता, पाठ्यपुस्तक में दिए गए अभ्यास, भाषिक संरचनाओं का अभ्यास, अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान, या विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री। तो विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अलग अलग तरह की सामग्री अगर बच्चों को हम पढ़ने के लिए देंगे, ठीक है, उनके सामने प्रस्तुत करेंगे, और अलग अलग का मतलब उसमें बहुत सारी वैरायटी आती है, तो ये अनुभव, ठीक है, बहुत बेहतर होगा, जिसमें हम अलग अलग तरह की जीवन में भी, क्योंकि अलग अलग तरह की चीज़ें हमें मिलती है देखने के लिए, तो अलग अलग संदर्भों से जुड़ी सामग्री बच्चों को दी जाएगी, तो बच्चों की पठन कुशलता विकसित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि भाषा की कक्षा में अगर बच्चों को आप समाचार पत्र पत्रिकाओं, ठीक है, पढ़ने के लिए आप दे रहे हो, तो उसका मुख्य उद्देश्य शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। यह सुनिश्चित करता है कि सिर्फ हमें क्योंकि कोई शिक्षण सामग्री देनी थी इसलिए हमने अखबार दे दिया, नहीं, बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े। हम चाहते हैं कि बच्चों की भाषा पर प्रभाव पड़े। समाचार पत्र में कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से व्यक्त की जाती हैं और कुछ जो है व्यंग्यात्मक होती हैं, ठीक है, या फिर नेगेटिव बहुत सारी न्यूज़ आती है, या ठीक है, तो ये हम मानक रूप इसको नहीं मानेंगे इस तरीके से कि प्रभाव पड़े उसकी भाषा पे, इसलिए दिया जाता है। ठीक है, वो प्रभाव पड़ जाता है वो एक अलग, लेकिन इसलिए नहीं दिया जाता कि प्रभाव पड़े। बच्चों को मुख्य शीर्षक याद रहे, बच्चे प्रमाणित लेख, क्योंकि अखबार में प्रमाणित लेख तो होते ही हैं, ठीक है, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हो। तो अगर भाषा की कक्षा की बात कर रहे हैं तो समाचार पत्र पत्रिकाओं देने का एक मुख्य मकसद तो एक बच्चे पढ़ पाएं और पढ़ के समझ पाएं। तो पढ़ना से मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं होता कि पढ़ लिया, उसका अर्थ भी समझना होता है। तो बच्चे प्रतिक्रिया तभी देंगे जब अर्थ समझेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहस्वर पाठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सहस्वर यानी बोल बोल कर पढ़ने का, है ना। मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मौन पाठ करना, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, बोल बोल कर पढ़ना, दूर होती है। तो सबसे नंबर ऑप्शन नंबर 2 जो सबसे बेस्ट है, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। तो सस्वर पठन से ये होता है कि बच्चों की जो हेजिटेशन है वो निकलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा के आधारभूत कौशल, पहला ऑप्शन है क्रमबद्ध रूप से चलते हैं, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, जो हमने बताया था अभी, ठीक है, ये क्रमबद्ध रूप से चलते हैं, नहीं चलते हैं। हमेशा अर्जित किए जाते हैं, सर्वथा पृथक हैं, अंतः संबंधित है। तो ये ऑप्शन सही है, अंतः संबंधित होते हैं। ठीक है, तो भाषा के आधारभूत अंतः संबंधित होते हैं। ठीक है, हमेशा अर्जित किए जाते हैं, जरूरी नहीं है, सर्वथा पृथक होते हैं, क्रमबद्ध रूप से चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये अंतः संबंधित होते हैं, ये थॉट जो है कई साल से लगातार क्वेश्चन बन के पूछा जा रहा है। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अंतः संबंधित होते हैं। तो हर बार नए एग्जाम में आएगा तो क्वेश्चन का आंसर यही रहने वाला है। इसलिए कुछ फैक्ट्स जो हैं आपको पढ़ते पढ़ते इन क्वेश्चन से आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाएंगे कि अगली बार जब ये क्वेश्चन रिपीट होगा तो आप कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता बच्चों की भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है, बच्चों की भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, या फिर बच्चों का अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती है, बच्चों को भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करती है। तो शिक्षक की जो स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है, ठीक है, तो वो बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो बच्चों को भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य तो नहीं कर सकती ना। तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा, फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पढ़ना कौशल में डैश डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है पढ़ना कौशल में? द्रुत गति से पढ़ना, उच्चारण की शुद्धता,
अर्थ ग्रहण करना नहीं, हाँ यही है, वो अर्थ ग्रहण करना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो अर्थ ग्रहण करना होगा, ना कि लिपि चिन्हों की या उच्चारण या द्रुत गति से पढ़ना, क्योंकि पढ़ना कौशल का तो मुख्य मकसद समझना ही है ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकांकी पाठों का सर्वप्रमुख उद्देश्य है। देखिए मैंने आपको एकांकी के बारे में बहुत विस्तृत रूप से बताया है, और ये एकांकी ऐसा टॉपिक है जिससे लगातार पॉइंट है, जिससे इस चैप्टर से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। आप देखोगे नेक्स्ट वीडियो जो हम अपलोड करेंगे उसमें 14, 16, 18, 19 में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो एकांकी पाठों का सर्व प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, मैंने बताया डायलॉग डिलीवरी, यानी संवाद अदायगी, बोलकर अपनी बात को व्यक्त करने का तरीका सीखना एकांकी सिखाती है। तो एकांकी लिखना सिखाना, एकांकी की समीक्षा करना सिखाना, एकांकी विधा से परिचय कराना, या विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास। तो एकांकी जो पाठ होते हैं, ठीक है, उनका मुख्य मकसद होता है कि संवाद बोलने की क्षमता का विकास करना, कि बच्चे बोलना सीख जाएं, अपनी बात को कहना, ठीक है, डायलॉग डिलीवरी करना। और ये एकांकी जो होती है वो इस तरीके से होती है जैसे कि एक कहानी दी जाएगी, एक छोटा सा हिस्सा, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि पशुओं के साथ हिंसा करना क्रूरता होती है, तो एक छोटा सा एक एक्ट होगा, एक नाटक करेंगे, नाटक ही होता है एक तरह से, ठीक है, लिखा होता है, उसको बाद में प्ले करते हैं, उसमें अलग अलग कैरेक्टर दे देंगे, ये राजा है, ये प्रजा है, ठीक है। तो एक आदमी को राजा बना देंगे, एक बच्चे को उसका दरबान बना देंगे और वो बोलेगा, ठीक है। तो एकांकी नाटक ही होता है छोटा सा, जिसमें सिर्फ एक भाव जीवन का व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति, ठीक है। तो यस बिल्कुल, कविता शिक्षण का मुख्य मकसद होता है भावपूर्ण पठन, और भावपूर्ण पठन से हम अर्थ समझ जाते हैं, ठीक है, इसलिए भावपूर्ण पठन आवश्यक है। और रसानुभूति, बच्चों को आनंद आए, मजा आए, ठीक है। तो पोएम रिसाइटेशन, ठीक है, इसीलिए होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बोलना कौशल में समझकर बोलना, बोलने की तेज गति, शुद्ध उच्चारण, आंखों देखा वर्णन करना। तो बोलना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो है समझकर बोलना। यानी अगर आप बोलते हो तो आप एक बेहतर वक्ता तब कहलाओगे जब आप समझकर बोलते हो, ठीक है। जो आप बोल रहे हो आपको पता है कि आप बोल रहे हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। किस विधा के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे? ठीक है, मौन पठन को, ठीक है, किस विधा के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे? निबंध, संवादात्मक कहानी, कविता। तो जैसा कि आप जानते हो कि कविता के लिए तो सस्वर पाठ करते हैं, बोल बोल कर, जोर जोर से बोल के पढ़ते हैं। संवादात्मक कहानी में भी संवाद अदायगी होती है, और एकांकी भी संवाद अदायगी सिखाता है बच्चों, डायलॉग डिलीवरी। तो मौन पठन को हम महत्व देंगे निबंध लेखन में। निबंध लेखन को, ठीक है, निबंध को हम जब पढ़ते हैं तो जरूर नहीं बोल के पढ़ें, मन मन में भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, एकांकी पाठ किसमें सहायता करते हैं? इसका उत्तर जानने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट इसका हम बनाएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो उसमें हम जो है आपको 2013, 14 और 16, 18 में जो भी आगे जो क्वेश्चंस आए हैं वो डिस्कस कराएंगे। तो फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।